हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट में देखा कॉइन से आधारित प्रश्न और उसकी थ्योरी को। आज देखेंगे डाइस और डाइस पे आधारित प्रश्न। जो बच्चे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। जो बच्चे पहला पार्ट नहीं देखें कृपया वो जाकर प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सवाल आज का। आज क्या है, ये हमारा क्या है, पासा। पासा आप सभी लोगों ने देखा है। पासा वो होता है जैसे आप लोग खेलते हैं, क्या है, लूडो खेलते हैं ना। लूडो पे जो गिट्टी एक डिब्बी भर के ऐसे गिराते हैं, जो होती है छोटी सी, ठीक है, उसी को बोलते हैं पासा। पासे में जानते हो कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। सभी फलक पे किसी पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको बना रहेगा। अगर 1 है नीचे 6 होगा, 2 है तो 5 होगा, 3 है तो 4 होगा इसके पीछे फलक पे। समझ में आया? मतलब कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर हम एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछाले तो उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? देखिए एक पासा है, अगर एक बार उछालते हैं, ठीक, तो क्या होगा? 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। देखते हैं ना, जब एक पासे को गिराते हुए हिला के तो क्या आता है? कभी 1 आएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। मतलब 6 से ज्यादा नहीं आता है। उन्हीं में से 1 से 6 तक संख्या जो लिखी है उसी में से आता है। तो इसका होगा प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6। थोड़ा इसे भी बड़ा कर दे। मतलब जब हम पासे को गिराते हैं उसमें कुल कितनी संभावनाएं बनती है? 1 से 6 तक आने की संभावनाएं बनती है। कोई भी आ सकता है। तो इसे बोलेंगे कुल परिणाम। मतलब कुल परिणाम क्या आएंगे? कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 हुआ। जो बच्चे नए हैं उसका इसका मतलब समझ ले। इसका मतलब होता है सिंपल स्पेस। क्या होता है? सिंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। ठीक। अब देखिए ये हुआ। इसका घटना कैसे लिखा जाता है? घटना, अगर हम आपसे पूछ ले 1 का अंक ऊपर आने की घटना क्या होगी, ठीक है। 1 का अंक ऊपर आने की घटना, 1 का अंक ऊपर आने की घटना। घटना को किससे डिनोट करते हैं? ई से। ये पहला घटना, इसे लिखेंगे E1। अब बताइए एक अंक कितना है? 1 ही है ना, तो एक घटना होगी। अगर पूछे इस घटना को क्या बोलेंगे? NE1। कितनी घटना है? 1 6 1 है। इसे क्या बोलेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या। इसे क्या बोलेंगे? कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। दूसरा, अगर हम आपसे बोल दें सम अंक ऊपर आने की घटना क्या होगी? सम अंक ऊपर आने की घटना, सम अंक ऊपर आने की घटना। क्या मतलब? इस बार जब हम उसे गिराएं, ठीक, उसे इसे हिला के गिराएं, ऊपर सम अंक आने की क्या घटनाएं हो सकती है? सम अंक क्या क्या आएंगे? 1 से 6 तक के। हो सकता है 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 जाए। क्या इससे ज्यादा आ सकता है? नहीं आएगा। तो लिखेंगे 2 4 6। इससे ज्यादा तो कुछ अंक नहीं आएगा, ठीक। क्या एक सम है, ठीक। तो कुल बोले कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? N2 1 2 3। कितने हुए? 3 हुए।
सी। अगर मैं आपसे बोलूं विषम अंक ऊपर आने की घटना क्या होगी? क्या बोले? विषम अंक ऊपर आने की घटना। अब के ऊपर क्या है? विषम। देखो इसमें क्या था? सम आया था ना, इसमें क्या आना चाहिए? विषम। विषम मार क्या सकता है? 1 3 5, इससे ज्यादा विषम तो हो नहीं सकता। मतलब क्या क्या हो सकता है? ये कैसी घटना है? तीसरी ना, E3। क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। अगर हम आपसे पूछें कुल घटना, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? बोलो। 1 2 3, 3 हुआ। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? एक बार फार्मूला पुनः देख लीजिए, फिर उससे पे चलते हैं हम सवाल पे। क्या होता है प्रायिकता? अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या। प्रायिकता को हम ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पीई अनुकूल परिणामों क्या लिखेंगे? एनई अपान कुल परिणाम क्या लिखेंगे? एनएस। ठीक है, ये हमारा होता है फार्मूला। तो इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सवाल क्या करा है? सवाल इस पे करा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंका जाए या उछाला जाए, दोनों की बात एक ही हुई। ठीक है, यहाँ पे तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपका, एक आभास संख्या। दूसरा सवाल कर रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरा सवाल एक विषम संख्या। देखिए इसे हल कैसे करोगे? अब देखिएगा क्रम से, जिस तरह से हम बताए इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। एक पासे को एक बार उछालने पर इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? सिंपल स्पेस। एक पासे को जब उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, इससे ज्यादा कुछ तो आएगा नहीं। अब देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है? घटना को हम ई से डिनोट करते हैं। ई से, ई मतलब इवेंट। घटना क्या कर रहा है? एक आभास संख्या, एक आभाज्य संख्या। क्या है? एक आभास संख्या। तो ई बराबर, देखिए आभाज्य, इसमें से हमें आभास संख्या खोजना है। कौन कौन सा आभाज्य है? पहली आभास संख्या हमारी 2, दूसरी आभास संख्या 3, तीसरी 5। क्या इसके अलावा कोई आभास संख्या है? नहीं है। ठीक है, तो लिखो यहां पे 2 3 5। ये हमारे क्या, हम बोले कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 1 2 3। क्या हुआ? 3। हम फार्मूला बताते हैं, प्रायिकता बराबर पीई बराबर एन ई अपान एन एस। एन ई क्या है हमारा? 3। यहां पे एन एस निकलेगा, ओह सॉरी, तो इसका मान आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा एन एस। ध्यान उतर गया था। देखो 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने हुए? 6। तो यहां पे क्या लिखोगे? 6। इसे काटा पीटी कीजिए, ये आएगा 3 3 दूना 6, 3 दूना 6, मतलब 1/2। यही हमारा आंसर है। ठीक, अब सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर बी, अब क्या कर रहा है? 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में स्थित होनी चाहिए। पहले हम लिखेंगे घटना।
2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, बीच में स्थित कोई संख्या ई बराबर, अब देखिए 2 और 6 के बीच में लेना है। 2 कहाँ है? यहाँ है। 6 कहाँ है? यहाँ है। इसके बीच कौन सी संख्या आएगी? 3 4 5। क्या क्या आएगी? 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। हम बोले कुल एनी, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हुआ? 3। 1 2 3। समझ में आया कितना? 1 2 3। ऐसे आप लोग मत जोड़ दीजिए 3 4 7 5 12, ऐसा नहीं है, ये संभावना है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है? 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या आ सकती है? गिराओगे 2 और 6 के बीच में कौन संख्या आएगी? 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5। ठीक, हमारा फार्मूला क्या होता है? बोलो, NE अपान NS। NE कितना है? 3। NS कितना है? देखो NS आप 6 नहीं है ना, 6 है, तो यहाँ 6 रखो। NS आपका वही रहेगा। ठीक, इसे काटिए, 1/2। यही आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, इसका सी वाला, घटना मीन्स इवेंट। देखिए अब क्या करा, एक विषम संख्या, मतलब जब इसे हम गिट्टी को जब ऐसे करें, इसे देखो, इसे डाल के जब ऐसे करके ऐसे गिराएं, उसमें क्या होना चाहिए? विषम संख्या आने की क्या संभावना होगी, क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, एक विषम संख्या, विषम संख्या, एक विषम संख्या। देखो जब हम गिराएंगे इसे, विषम कौन कौन है? 2 विषम, पहली विषम, दूसरी विषम और तीसरी विषम, मतलब 1 3 5, 1 3 5 ये आया। हम बोले कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 2 3। मतलब जब गिरा, इसका मतलब ये होता ना, जब हम गिराएंगे तो हो सकता है 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाएगा। विषम जब बात कर रहा है, इन्हीं तीनों में से एक आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रायिकता बराबर NE अपान NS। NE कितना है? 3। NS कितना है? देखो NS कितना है? 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6। इसे भी काटा पीटी कीजिए, 1/2। यही आपका आंसर हुआ। देखो इसी में से और भी सवाल बना सकता है, आपसे पूछ ले। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल लेकर दिखाते हैं। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये क्या करा है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। ठीक, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार उछालते हैं या फेंकते हैं। बात एक हुई, इसमें 2 सवाल पूछा है। पहला, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब ये, जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 4 से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 और 6। मतलब इस 5 और 6 आने की क्या संभावना होगी? आइए पहला सवाल देखते हैं, कैसे हल करोगे। मान एक पासे को एक बार उछालने पर, ठीक, एक पासे को एक बार उछालने पर इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? बोलो क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा कुछ आता नहीं एक पासे उछालने पर। देखो तो NS क्या होगा? मतलब कुल परिणाम कि 1 2 3 4 5 6, कुल कितने परिणाम हुए? 6 परिणाम हुए। पहला सवाल, इसका घटना क्या होगा? क्या करें? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या, अब ये बताइए आप लोग, 4 से बड़ी क्या होगी? ये 4 है, 4 से बड़ी 5 और 6, मतलब 2 संख्या ऐसी है 5 या 6
जो आने की संभावना रखती है। तो हमारा कुल अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, बोलो, 1 2 2 हुआ। प्रायिकता बराबर होता है पीई बराबर एनई अपान एन एस। एनई क्या है 2, एन एस कितना है 6। इसे काटा पीटी करोगे तो ये आएगा 1/3, 1/3। यही आपका आंसर हुआ। आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। इसके सवाल नंबर 2 यहां पे क्या, अगर 4 से छोटी या उसके बराबर तो घटना लिखिए। घटना बराबर 4 से छोटी या बराबर, ठीक है, 4 से छोटी या बराबर। अब बताइए 4 से छोटी या बराबर संख्या कौन कौन है। 4 से छोटी, देखो हमें इसी में हेरना है, एस वाले में। 1 2 3 4, 3 क्या है 4 से छोटी है, और उसके बराबर, बराबर मतलब 4 को भी हम सम्मिलित कर लेंगे। 1 2 3 4, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। या अगर 4 से मतलब जब गिरा है उसे, 1 4 से छोटी है या 4 संख्या आए, ठीक है, इसकी संभावना प्रायिकता क्या होगी। बोलो कुल अनुकूल परिणाम हमारे क्या हुए, 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम कितने हुए 4। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, एनई अपान एन एस। एनई 4, एन एस देखो एन एस कितना है 6। इसे काटा पीटी करोगे कितना आएगा 2/3। यही आपका आंसर। इतना नोट कीजिए। उसी बात फिर चलते हैं हम लोग, दो पासे को उछालते हैं, उस पर कितनी संभावनाएं बनेंगी, उस पर सवाल कैसे आते हैं उसे हम लोग देखते हैं। ठीक, पहले नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितना, एक पासा। अब हम लोग पढ़ेंगे दो पासे को। जब दो बार दो पासे, जब देखो आपको ऐसा कहेगा, एक पासे को 2 बार उछालने पर, ऐसे कह सकता है एक पासे को 2 बार उछालने पर, या कहीं 2 पासे को 1 बार उछालने पर, 2 पासों को 1 बार उछालने पर, दोनों की बात कहीं एक ही हुई। ठीक है, दोनों की बात एक ही हुई। अब देखिए, एक पासे को 2 बार उछालने पर, तो इसकी प्रतिदश समष्टि मतलब एस हम कैसे लिखेंगे, देखो एस ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए लिखने का, 1 ब्रैकेट ऑफ 1 के बाद क्या होगा 1, सभी मोल लगाइए, ऐसे लिखिए 1 2 1 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4, ये अलग अलग है। ठीक है, 1 4 1 5 1 6, ये हुआ कितनी सब, 1 2 3 4 5 6 समानांतर बनी, क्यों कितने दो पास है इसीलिए दो संख्या आएगी। इसका लिखने का मतलब ये हुआ, अभी पूरा नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ जब दो एक पासे को 2 बार हम लोग गिराएंगे उछालेंगे, जब गिरेगा ऊपर अंक आने की संभावना हो सकता है दोनों बार 1 आ जाए, हो सकता है एक बार 1 आए दूसरी बार 2 आए, हो सकता है एक बार 1 आए दूसरी बार 3 आए। ठीक है, या हो सकता है एक पहली बार 1 आए दूसरी बार 4 आ जाए, हो सकता है पहली बार 1 दूसरी बार 5 आ सकता है, या हो सकता है पहली बार 1 दूसरी बार, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है 2 बार गिराइए देखिएगा। इसी प्रकार से कुल कितनी संभावना बनेगी। ठीक है, 2 1 2 2 2 3, जैसे पहली लाइन बताया उसी प्रकार से होगा। ठीक है, 2 4 2 5 2 6, हो सकता है पहले पासे पे दूसरे पासे पे, पहले पासे पे 3 दूसरे पासे पे 1, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 3 6 4 1
4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। हो सकता है पहले पासे पे 5, दूसरे पासे पे 1, हो सकता है पहले पासे पे 5, दूसरे पासे पे 2। इसी प्रकार से छः 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। देखो कुल कितनी संभावना बनी। इसका लिखने का मतलब ये है, जब दो पासे को हम गिराएंगे, ठीक, हो सकता है ए लाइन तो आपने समझ गया ना, उसी प्रकार से ए लाइन भी हो सकता है पहले पासे पे 2, दूसरे पासे पे 1 आ जाए, पहले पासे पे 2, दूसरे पासे पे 2, हो सकता है, हो सकता है। इसी प्रकार से हो सकता है पहले पासे पे 6, दूसरे पासे पे 6 आ सकता है, या हो सकता है पहले पासे पे 6, दूसरे पासे पे 5। कुछ भी घटनाएं हो सकती है। इस तरह से कुल कितनी संभावना बनी हमारी, एन एस बराबर, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संभावना बनी, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इधर 6 इधर, कुल संभावना कितनी हुई, 6 छंगे 36। कुल कितनी संभावना बनी, 36। समझ में आया, कुल कितनी संभावना, 36। आप लोगों ने देखा एक पासे की जब उछालते थे उसमें कुल 6 संभावनाएं बनती थी, ठीक, टोटल कुल परिणामों की संख्या क्या थी, 6। और जब दो पासे को उछालते थे कुल परिणामों की संख्या 36 आई। इसका एक फार्मूला बना, ठीक है, आप लोग इसे लिखने के बाद लिखिएगा इस फार्मूले को, कि इधर लिख दे, चलिए आप लिख रहे हैं, ठीक। हम सूत्र क्या बना, ये 6 हमने ये सिक्के में बताया था, उसके कितने फलक होते हैं, 2, इसमें कितने फलक होते हैं, 6। जो 6 होगा उसे मानेंगे बेस। अब जितनी बार उछाले जाएंगे उसे हम डिग्री बना देंगे, ठीक। एक बार उछाला जाता है ना, एक बार, ये मतलब कितनी संभावनाएं बनेंगी, कुल 6 संभावनाएं बनेंगी। 2 बार उछाला जाएगा तो कुल कितनी संभावना बनेगी, 36। अगर 3 बार उछाला जाए कुल कितनी संभावना बनेगी, 216। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे पूछा जाए सिर्फ संभावना ही, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, या कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, आप बता दीजिएगा। अगर 3 बार बोलेगा तो 6 की पावर 3 करके बता दीजिए। अगर 4 बार बोले कि एक पासे को 4 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, तो आप तुरंत इस 6 की पावर 4 कर दीजिएगा। समझ में, मतलब जो भी पूछे आपसे वही होगा। पर आपको सवाल मैक्सिमम जब पूछेगा तो इसी से पूछेगा। आइए देखते हैं, पहले से नोट कर लीजिए, आइए देखते हैं फिर सवालों को कैसे पूछता है। देखिए डबल पासे से सवाल नंबर पहला, ये क्या बोल रहा है, यदि दो पासों को एक बार एक साथ फेंके जाते हैं, दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं तो इन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, दोनों पासे के ऊपर के अंकों का योग 7 हो, ठीक। दूसरा, दोनों पासों के ऊपर के अंकों का योग 10 हो। मतलब ऐसी कितनी संभावनाएं बनेंगी जब दोनों पासे ऐसे लुकाए, जब गिरे तो ऊपर के अंकों का योग पहले पासे का और दूसरे पासे को जोड़ दे, क्या हो जाना चाहिए हमारा, 7 हो जाना चाहिए, ठीक। पहले सवाल के हिसाब से आइए देखते हैं। तो घटना, देखिए एक चीज आपको बता दें, ये इतना सवाल आपको दिया होगा, ये चीजें आपको बनाना पड़ेगा। आप लोग बनाना सीखे नहीं सीखे, देखिए आप बनाएंगे कैसे, क्या 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक। मतलब एक पहले फिक्स कर दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, देख लिए। सेम उसी प्रकार से इस एक को पहले 1 2 3 4 5 6 इसे कर दी, लिख दिए। उसी के बाद एक इसमें फिक्स कर दीजिए, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 फिक्स कर दीजिए, ठीक। तो कुल आएगा आपका यस का मान, यस का मान कुल कितना आया, ये आया। तो हम लिखा, इसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, उसी को लिखना पड़ेगा NS। कुल कितना होगा, 36 हुआ, 36 परिणाम होंगे। देखिए अब पहला सवाल, इसकी घटना क्या है, दोनों पासे के ऊपर के अंकों का योग 7 है।
दोनों पासों के अंक के ऊपर 7, मतलब इसमें ऐसे जैसे इसे जोड़े 1 1 कितना 2, ये 7 नहीं हुआ, इसे छोड़ दीजिए। 1 2 जोड़िए, ये 3 हुआ, 7 नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। 1 3 4 होगा, ये भी 7 नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमें खोजना पड़ेगा। देखिए एक यहाँ पाया 1 6 7 आ जाएगा ना, 1 6 पहली संभावना, ऊपर लाइन हो गया। अब इस लाइन खोजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, नहीं आ रहा ना, इसमें 2 5 जोड़े कितना हो जाएगा 7, और देखो 2 6 8 हो जाएगा। मतलब हमें ना कम चाहिए ना ज्यादा, हमें वही चाहिए संभावना जिसपे 7 आए दोनों को जोड़ने पे। इसमें जोड़ो, देखो 3 3 6 3 4 7, तीसरी संभावना 3 4 3 4, चौथी संभावना क्या बनेगी 4 3, और संभावना इसमें क्या बनेगी 5 2 5 2, इसमें क्या बनेगी 6 1। इससे ज्यादा देखो नहीं बनेगी। ठीक, जोड़िए से 1 6 7 2 5 7 3 4 7, यही तो कह रहा था। ठीक, 4 3 7 2 5 7 6 1 7, मतलब कुल घटनाएं कितनी हुई, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो प्रायिकता बराबर हम जानते हैं पीई बराबर NE अपान NS। NE हमारा कितना आया 6 आया, NS कितना आया 36 है। क्या है इसका वैल्यू 1/6, यही हमारा आंसर हुआ। आइए इसका नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये पहला सवाल था, ठीक, ये दूसरा सवाल। अब देखिए सेम सवाल ऐसे ही है। अब से आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों पासों के ऊपर के अंकों का योग 7 और कितना 10 आए। अब इसमें जैसे आपने इससे बनाया जोड़ा, ऐसी संभावना आपको इसमें खोजना पड़ेगा कि दोनों को जोड़ कितना जाए 10 आ जाए। तो आइए खोजते हैं हम लोग। देखिए 1 1 2 छोड़ दीजिए, 1 2 3 छोड़ दीजिए, 1 3 4 छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए 10 चाहिए दोनों को जोड़ने पे। ठीक, तो पहले में कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे में देखो 5 2 7 6 2 8 कम है, तीसरे में देखो 3 3 6 3 4 7 3 5 8 3 6 9, इसमें भी नहीं मिलेगा। इसमें देखो कहीं 10 है, 4 6 एक जगह मिला 4 6, पहला संभावना 4 6। ठीक है, अब देखो और कोई संभावना बनता है 4 6, इधर देखो 5 5 जोड़ दें 10 आ जाएगा ना, 5 5, और देखो कोई संभावना 6 4 मिलेगा, 6 4 देखो ये मिल गया ना 6 4। क्या इससे ज्यादा संभावना बन सकती है, नहीं बनेगी। क्या है, क्या योग 10 होना चाहिए। जोड़िए से 4 6 10 5 5 10 6 4 10, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं बनेगी। तो कुल घटना कितनी हो गई, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3, कुल कितनी घटनाएं हुई 3। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, पीई बराबर NE अपान NS। NE कितना है हमारा 3, NS कितना है 6, कितना हो जाएगा 1/3, इसे काट पीट कर दीजिए। सॉरी ये 36 है भाई, 6 4 यहाँ पर सॉरी ये 36 है। अब इसे काटिए, 3 1 कम 3 3 दूना 6, 1/12। सभी सवाल ये बताओ, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, इसीलिए अच्छे से नोट करके अच्छे से अभ्यास कीजिए, हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए आपके पेपर में। ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसका दूसरा टाइप है। इस सवाल क्या बोल रहा है, जब दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं तो इन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे कर पहले पासे पर 2 का गुणांक, दूसरे पासे पर 3 का गुणांक प्राप्त होना। मतलब देखिए ये आपको सवाल देगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। जब आप बना पाओगे तभी सवाल अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे सही से। देखिए कह रहा है पहले पासे पे 2 गुणांक, मतलब जो दो पासे को उछाले दोनों पासे गिरे, पहले पासे पे जो आए 2 के टेबल में आना चाहिए।
इसका कहने का मतलब ये हुआ, गुणांक का मतलब टेबल, और जो दूसरा पासा होगा उस पे 3 का टेबल में आने चाहिए। समझ में आया? इस तरह से कितनी संभावनाएं बनेंगी। तो आइए हम लोग लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? NS मतलब कुल परिणामों की संख्या। 2 पासे को एक साथ उछालने या फेंकने पर कुल परिणाम, इसे अलग बनाइएगा, उसी बार लिखिएगा NS बराबर कुल परिणाम कितने होंगे? 36। जब 2 पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या होगा? 36। अब घटना कर रहा है, पहले पासे पे 2 का गुणांक है, दूसरे पासे पे 3 का गुणांक है। 2 का गुणांक दूसरे पासे पे 3 का गुणांक होना चाहिए। अब देखिए, पहले पासे पे 2 कहीं नहीं आया, ठीक। देखो पहले पासे पे 2 का गुणांक इसमें तो है, पर इसमें 3 का गुणांक नहीं है। दूसरे पासे पे 2 तो है पर 3 का नहीं, इस देखो इस पे है। पहले पासे पे 2 का गुणांक, दूसरे पासे पे 3 का गुणांक है। और देखो ये 2 तो है पर 3 नहीं है, पर इसमें देखो इस पे 2 भी है और 3 का गुणांक है ना, 3 दूनी 6, 6 आ रहा, 3 का गुणांक है। 2 संभावना, 3 वाली छोड़ दीजिए क्योंकि पहले पासे 3 आ रहा है, ठीक। सभी में इसमें देखो इसमें 2 तो आ रहा है, 2 के गुणांक, परंतु 3 का गुणांक नहीं है, छोड़ देंगे। सेम इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो इसमें आ रहा है 2 दूना 4, 3 एक कम 3। इधर देखिए इसमें भी आएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 संभावना बनी, 4 संभावना है। इसमें छोड़ दीजिए क्योंकि पहले पास से 5 आ रहा है। इसमें देखो नहीं, ये 2 आएगा टेबल में, पर ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। इसमें देखो ये 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, ये देखो छोड़ दीजिए क्योंकि 4 जो होता है 3 के टेबल में नहीं आता है। 5 में 6 पहला देखो 2 के टेबल में आएगा, दूसरा 6 3 के टेबल में आएगा। अब देखो कितनी संभावना बनी, लिखिए आइए यहाँ पे 2 3 2 6 और क्या है 4 3 4 6 4 6 6 3 और क्या है 6 6। अब बताओ कुल परिणामों के कुल अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 संभावनाएं ऐसी बनेंगी जो पहले पासे पे 2 के गुणांक, दूसरे पासे पे 3 का गुणांक आएगा। तो प्रायिकता इसकी क्या होगी? प्रायिकता NE अपान NS। NE कितना है? 6, NS कितना है? यहाँ पे है 36, मतलब इसका आंसर कितना है? 1/6, 6 36 काट दीजिए, यही हमारा आंसर। समझ में आया? नोट कीजिए। तो चलते हैं इसके एक सवाल पे और लेते हैं। सवाल नंबर आज का तीसरा, इस तीसरा है, 2 दार डी है, ठीक, तीसरा है। अब देखिए आपसे ये सवाल बोल रहा है जब 2 पासे को उछाला जाता है तो पहली घटना, उसकी क्या घटना है बोल रहा है? घटना ये जब 2 पासे उछाला जाता तो 5 किसी भी बार न आए, और दूसरा सवाल क्या कर रहा है? 5 कम से कम एक बार आए। मतलब जब 2 पासे को हम उछाले तो 5 किसी भी बार न आए, पहले पासे पे ना 5 आए ना दूसरे पासे पे 5 आए, उसकी क्या घटना होगी? प्रायिकता क्या होगी? दूसरा कह रहा है कम से कम 5 एक बार आए। कम से कम मतलब कम से कम एक बार, चाहे पहले पासे 5 आए चाहे दूसरे पासे 5 आए। अधिक से अधिक मतलब दोनों बार दोनों पासे 5 आ सकता है। समझ में आया? देखिए कम से कम 5 किसी बार भी न आए। तो पहले क्या निकालेंगे? कुल परिणामों की संख्या 2। आपको हर बार इसे बनाना पड़ेगा, ठीक। जितने सवाल होंगे हर बार बनाना पड़ेगा। हमने एक सवाल में आपको बना के दिखाया,
परंतु आपको हर बार जब बनाओगे ना तभी सवाल हल कर पाओगे। दो पासे को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम जिसे हम लिखते हैं क्या, NS। कितना होगा 36। एक कुल कितने परिणाम है, 36 है। ठीक है, आगे देखिए सवाल पहला, इसकी घटना क्या है। इसकी घटना है 5 किसी भी बार नहीं आए। ऐसी कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी 5 किसी भी बार न आए। देखो इसमें देखो 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं, 5 नहीं, 5 नहीं, इसमें 5 आ रहा है। इसे क्या करेंगे, इसे हम हटा देंगे, इसे भी ले लेंगे। इसमें देखो जिसमें 5 आएगा उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जिसमें दोनों पासों में 5 नहीं जाएगा उसे हम ले लेंगे। देखो इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5, इसमें देखो पूरा 5 आ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, इसे हम पूरे को नहीं लेंगे। ठीक, काटिएगा मत, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इस लाइन को हमें काउंट नहीं करना है, इसे काउंट नहीं करना है। देखो इसमें इसे भी हमें काउंट नहीं करना है। अब देखिए एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक 6, 5 को नहीं लिखा हमने पहले में। दूसरी लाइन में 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 6, 4 के बाद 5, 6 छोड़ दीजिए। उसके बाद 3 में आइए, 3 1, 3 2, 3 3, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 6, 5 को छोड़ दीजिए। 4 में आइए, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 6, 5 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि बोल रहा 5 किसी भी बार न आए, 5 किसी भी बार नहीं आए। अब देखो 5 इसमें सभी आ रहा, 5 5 आ रहा, इसे क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को छोड़ देंगे। इसमें काउंट कीजिए, 6 1, क्या होगा, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 6, 6 6। अब मैं आपसे पूछूं कुल कितने अनुकूल परिणाम हुए। यहां NE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुल कितने आए, 25। तो मैं इधर देखो, इधर लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, यहां के बाद यहां पे लिखिएगा। ठीक है, प्रायिकता होता है हमारा NE अपान NS। NE कितना है हमारा, 25। NS कितना है हमारा, 36। और कटे तो काटिए, ना कटे तो छोड़ दीजिए। ठीक, ये आपका पहला सवाल हुआ, नोट कीजिए। उसी पर पिछले लेते हैं सेकंड सवाल इसका, यहीं पे। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए ये पहला सवाल हुआ, दूसरा सवाल मैं यहां पे हल कर रहा हूं। ठीक, ये सब आपको पहले से ही हुए, इसका सेकंड सवाल यहां पे, जो पहला सवाल हमने हल किया था। अब देखिए क्या करें, 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए। ज्यादा 2 बार हो सकता है, क्योंकि 2 पासे हैं, 2 बार ज्यादा आएगा नहीं, पर कम से कम एक बार, मतलब ज्यादा 2 बार है, उससे भी हम ले लेंगे। अब देखिए 5 कहाँ आ रहा है, 1 5 आ रहा है ना, पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 5। सेकंड देखो, सेकंड लाइन में 2 5, पहले पासे पे 2, दूसरे पासे पे 5, ये भी संभावना बनेगा। मतलब जो हम छोड़े थे वही हमें लेना पड़ेगा। 3 5, 4 5,
इस लाइन को पूरा ले लेना पड़ेगा, ठीक। इस लाइन को देखो 5 आ रहा ना, 5 कम से कम, देखो ज्यादा ज्यादा 2 दोनों पे ले लो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये लाइन पूरा हो गया। इस लाइन में देखो ये आ रहा ना 6 5। अब बताओ कुल कितनी घटनाएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कुल अनुकूल परिणामों संख्या कितनी आई? 11। हमारा प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? NE अपान NS। NE क्या है? 11। NS कितना है हमारा? 36। यही हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। जो बच्चे अभी इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं सिक्के पे, वो जाके देख लें। आपका हम बता रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं, आपको सिक्के से जो प्रश्न आएगा बता दिए, आप लोग सही से समझ लिए ना, आप पूरा सवाल कर ले जाओगे, चाहे जैसा भी देगा सिक्के का। डाइस का आपने समझ गए तो चाहे जैसा भी सवाल देगा समझ जाओगे, ठीक, कर ले जाओगे। उसके बाद हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को प्लेइंग कार्ड, मतलब ताश की गड्डी से सवाल। उसमें कुछ सवाल ज़्यादा होंगे ठीक। तो आप सभी सवाल को देखिएगा अच्छे से, ठीक। उसी के बाद हम पढ़ाएंगे आपको गेंदे से सवाल पूछता है ना, लाल गेंद, हरी गेंद, ठीक, कुछ वैसे बोलता नीली गेंद या कंचा बोल देता है, कुछ भी बोले, उसका बहुत ईजी सवाल है। बस आप लोग ऐसे प्यार इसने बनाए रखिए हमारे साथ, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।